इस पूरे मामले को अगर कोई भी व्यक्ति या नेता जातीय रंग अगर देना चाह रहा है तो मैं कहूँगा कि ये सबसे पहले तो इस तरह से बात ही नहीं होनी चाहिए। अब समाज जांच उस बात की होनी चाहिए जहां हत्या की बात सामने आ रही है। आप देखेंगे तो रूह कांप जाती है। इस तरीके से जलाया गया है घर को। अब समझिए कि वहां पर जो पुलिस के लोग थे, पुलिसकर्मी थे, वो क्या कर रहे थे। पुलिस थाने के जो लोग हैं अधिकारी, वो क्या कर रहे थे, अपनी पार्टी को बनाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अगर आप इस तरह से हिंसा को भड़काएंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं। सर, नागमणि कुशवाहा ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रणबीर सेना को उसके सामने टक्कर देने के लिए हम अपना सेना उतार रहे हैं। और अगर इस बात का आप इस तरह से खंडन करते हैं कि नहीं मैं उस बात को नहीं मानता हूं, तो ये तो दो चीज़ें हैं। या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, या फिर आप सम्राट चौधरी के उस बयान से असहमत हैं। जांच हर तरफ से हो और गंभीर जांच हो, क्योंकि मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है। फिर से वो 90 का दशक लाने की कोशिश हो रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए, देखिए व्यवस्था ने मान लिया कि भाई पुलिस ने गलती की, पुलिस ने अपराध किया, पुलिस ने गुनाह किया। ये जब कानून में तय हो गया तो फिर आप भरत तिवारी को कैसे आप अपराधी कह सकते हैं। अपराधी नहीं होगा भरत तिवारी तो क्या आप माफ़ी मांगे। नागमणि ने कान पकड़ के हाथ कहा था कि हाँ मैं स्वराज पोस्ट पर मैं माफ़ी मांगूंगा अगर भरत तिवारी अपराधी नहीं होगा, अगर वो इस तरह से क्लीन चिट मिल जाएगी। तारीख 5 अगस्त 2026 रोहतास का दिनारा गांव, जहां पर मजदूरी मांगने गए चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस पूरी हत्या के पीछे एक नाम सामने आता है, अजीत तिवारी का। इसके बाद अजीत तिवारी के घर पर लोग पहुंचते हैं, आगजनी की जाती है। और अब इस पूरे मामले में रणबीर सेना, भीम आर्मी और इसके बाद अब के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा की एंट्री हो गई है। और इस पूरे मामले को जातीय संघर्ष में तब्दील करने को लेकर तमाम कोशिशें की जारी हैं। क्या एक बार फिर से अगड़े और पिछड़े को लड़वाने की साजिश रची जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अमित सिंह सर हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या एक बार फिर से बिहार में जातीय संघर्ष को उसको बुलावा दिया जा रहा है? क्या एक बार फिर से अगड़े और पिछड़े को लड़वाने की साजिश रची जा रही है इस चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के माध्यम से? देखिए, जो बयान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि इसमें नेताओं को बचकर बयान देना चाहिए, संभल कर बयान देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात जो है जी वो कितनी बड़ी हो सकती है और उसका क्या रूप हो सकता है ये सोचना पड़ेगा। जिस तरह से और देखिए, हमारे साथ ही बातचीत कर रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री है नागमणि, हालांकि वो बीजेपी में है जी। भरत तिवारी मामले में बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही है अब उस पर चर्चा शुरू हो गई। कई सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि भाई उन्होंने इस तरह से कैसे बोल दिया। रणबीर सेना को नागमणि ने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ, और नागमणि ने यह भी कहा कि भाई शहीद जगदेव सेना में बना रहा हूँ फिर से। हालांकि वो पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन फिर से बना रहे हैं। और 90 और 10 यानी 90% और 10% आबादी की बात वो कह रहे हैं कि भाई 90 वाले के सामने कहाँ से टिकेंगे 10% वाले के। देखिए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की लोकतंत्र में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अजीत तिवारी को लेकर के जो भी बातें हुई या चंदेश्वर चौधरी को लेकर के, वो एक आपसी रंजिश का मामला है। इस पूरे मामले को अगर कोई भी व्यक्ति या नेता जातीय रंग अगर देना चाह रहा है तो मैं कहूँगा कि ये सबसे पहले तो इस तरह से बात ही नहीं होनी चाहिए। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कोई भी संगठन है, उसका काम क्या होना चाहिए? आप लोगों को जोड़ें, आप बांटे नहीं। आप इस तरह से अगर बयान देंगे तो फिर आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो जानने वाले हैं, फिर वो आग भड़केगी। और आप जब आग भड़काएंगे तो फिर दूर तक जाएगी और फिर उस जद में सभी के घर आएंगे। इसीलिए इस तरह के बयान जो है मुझे लगता है कि मैं नहीं देने चाहिए, क्योंकि दिनारा का जो मामला है उसमें क्या हुआ है, अजीत तिवारी
और चंदेश्वर चौधरी के बीच की लड़ाई है। जी अजीत तिवारी के घर जो है पुश्तों से चंदेश्वर चौधरी का जो परिवार रहा है वो काम करता रहा है, और जब इस तरह के रिश्ते होते हैं तो उसमें प्रगाढ़ता भी होती है, क्योंकि पुश्त दर पुश्त जो है एक दूसरे का जुड़ाव रहा है, रहन सहन खान पान, क्योंकि चंदेश्वर चौधरी का परिवार काम करता था तो एक उसमें मिठास भी होती है। अब जांच उस बात की होनी चाहिए जहां हत्या की बात सामने आ रही है। चंदेश्वर चौधरी की हत्या जब हुई तो जाहिर तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए कि हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, उस पूरे मामले में हत्या का कारण क्या रहा, हत्या किसने किया, है ना, अजीत तिवारी ने हत्या किया या कोई और है, जो भी कारण है, इन तमाम चीज़ों की बहुत गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद फिर क्या हुआ, अजीत तिवारी के घर को जला दिए गए और उसमें कहा गया, क्योंकि मैं वहाँ गया भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उस घर को आप देखेंगे तो रूह कांप जाती है, इस तरीके से जलाया गया है घर को। अब समझिए कि वहाँ पर जो पुलिस के लोग थे, पुलिसकर्मी थे, वो क्या कर रहे थे, पुलिस थाने के जो लोग हैं अधिकारी वो क्या कर रहे थे, दरोगा कहाँ था, डीएसपी कहाँ थे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक झटके में ये चीज़ें हो गई होगी जी, पूरी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि कहा गया, और जो वीडियो है उसमें भी लगभग 400 से 500 लोग आते हैं और घर को आग लगा दिया जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में आते हैं और इस तरह से होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या रणवीर सेना के लोग हों या फिर अब जो है शहीद जगदीप सेना जो है नागमणि, ये जो बात कर रहे हैं, तो इससे तो आप भड़का रहे हैं ना, इससे लोगों को आप जोड़ नहीं रहे हैं, समाज को आप जोड़ नहीं रहे हैं, समाज को आप बांट रहे हैं। फिर उधर से भी जवाब आएंगे, जब आप चुनौती देंगे तो ये जवाब उधर से भी आएंगे, और फिर इस पूरे मामले में क्या होगा, समाज विखंडित होगा, समाज टूटेगा। वो दौर अलग था, वो वक्त अलग था विष्णु, ये 90 का जो दौर था वो अलग था, परिस्थितियां अलग थी, वक्त अलग था। अब हालात बदले हैं, वक्त बदला है, तमाम चीज़ें बदली है, एआई का ज़माना है, हम चांद पर जा रहे हैं, हम अलग अलग ग्रहों पर जा रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, दुनिया आज कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और उसी तरक्की में हम और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी पार्टी को बनाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अगर आप इस तरह से हिंसा को भड़काएंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात जो मैंने सवाल भी किया था कि भाई जो मामले थे भरत तिवारी को लेकर के, नागमणि ने कहा कि भाई वो अपराधी, हमने कहा कि भाई अब तो आप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमित जी, अगर भरत तिवारी ने कहा था कि भाई अगर अपराधी नहीं होगा भरत तिवारी तो क्या आप माफ़ी मांगे, नागमणि ने कान पकड़ के हाथ कहा था कि हाँ, मैं स्वराज पोस्ट पर मैं माफ़ी मांगूंगा अगर भरत तिवारी अपराधी नहीं होगा, अगर वो इस तरह से क्लीन चिट मिल जाएगी जी। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी है, जो अंतरिम रिपोर्ट आ गई है उसके बाद सम्राट चौधरी ने ट्वीट भी किए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई पूरी तरह से जो इस मामले में है उसको सजा, और दूसरी तरफ जो है घर वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, नौकरी की बात कही जा रही है। ये और बात है कि घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पैसे और नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो न्याय चाहिए, और न्याय इस रूप में कि भाई जितने भी पुलिसकर्मी उस पूरे मामले में रहे, 11 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर जो है बड़ी कड़ी कार्रवाई हो, फांसी तक की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ भरत तिवारी, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए काम कर रहा था, विस्थापित जो जवनिया गांव हैं उसमें जो विस्थापित थे, क्योंकि जो बाढ़ आई हुई थी उसके पुनर्वास की लड़ाई मेरा बेटा लड़ रहा था, तो उनको पुनर्वास करवाइए। तो एक तरह से वो मांग भी, मुझे लगता है कि इस मांग की स्वीकार्यता होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मांग है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। सर, नागमणि कुशवाहा ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, रणवीर सेना को उसके सामने टक्कर देने के लिए हम अपना सेना उतार रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये सब जो बातें हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी फिर वही बात आएगी ना, फिर तो आप भड़का रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं जी। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि किसी भी दल, किसी भी संगठन, कोई भी नेता हो, उसको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब भरत तिवारी को लेकर के जो बातें वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं अपराधी मानता हूं। मैंने कहा कि भाई सम्राट क्योंकि बीजेपी में है जी, नागमणि जी कई सारे पार्टी घूम करके आए हैं और बीजेपी में है। मैंने कहा कि भाई तब तो आप अपने पार्टी के लीडर को नहीं, आपकी पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको आप नहीं मान रहे हैं,
उन्होंने तो घोषणा, सम्राट चौधरी ने तो घोषणा कर दिया ना, परिवार वालों को अंतरिम जो रिपोर्ट आई है उसको देखते हुए परिवार वालों को आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। और अगर इस बात का आप इस तरह से खंडन करते हैं कि नहीं मैं उस बात को नहीं मानता हूं, तो ये तो दो चीजें हैं, या तो आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, या फिर आप सम्राट चौधरी के उस बयान से असहमत हैं। जी, यही तो है कि आप नहीं मान रहे हैं उन बयान को। तो देखिए, कुल मिलाकर के ऐसे इस तरह की जब परिस्थिति हो, जब दो जाति का मामला है, तो इसको आप भड़काएं नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये आपसी रंजिश का मामला है। क्योंकि एक परिवार यहाँ जो दूसरा परिवार जा रहा था, वो सदियों से काम कर रहा था, उसके बीच क्या लेन देन थे, पैसे के लेन देन थे या कुछ और बिजनेस व्यापार भी था, ये तो अंदर खाने जब जांच होगी, ये तो ठीक है। मैं देखिए, हर कोई अपनी बात करता है। अजीत तिवारी की तरफ से भी अपने बयान हैं, चंदेश्वर चौधरी की तरफ से भी अपने बयान है। मैं तो दोनों के घर गया, अजीत तिवारी के जो लड़के थे उन्होंने भी अपनी बात कही, चंदेश्वर चौधरी के जो लड़के हैं उन्होंने भी अपनी बात कही, जो लड़का वहाँ काम कर रहा था अजीत तिवारी के यहाँ। तो जांच हर तरफ से हो और गंभीर जांच हो, क्योंकि मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है, हर तरफ से बयान आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप किसी को चुनौती देंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, और फिर तो आप झोंक रहे हैं, आप बिहार को झोंक नहीं सकते। तो क्या फिर से वो 90 का दशक लाने की कोशिश हो रही है? मतलब एक तरह से देखा जाए, देखिए बात तो वही है, अगर आप चुनौती देंगे तो फिर तो वही कह रहे हैं ना कि जहां आज बिहार या देश हमारा आगे की दिशा में बढ़ रहा है और उसे आप फिर जातीय हिंसा में झोंकेंगे, तो ये सही नहीं है। चाहे वो भीम आर्मी के लोग जी, कोई भी हो, अगर आप चुनौती देंगे किसी को भी, तो फिर देखिए क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया। तो वो तो होगा ही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के बयान से बचने चाहिए। कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून अपना काम कर रहा है। और भरत तिवारी मामले में भी जब कानून की तरफ से ये बातें स्पष्ट हो गई, तो फिर आप अपराधी वहां कह रहे हैं, फिर आप एक जो है भड़का रहे हैं लोगों को जी, एक पर्टिकुलर समाज को आप भड़का रहे हैं। भरत तिवारी को जब पूरी कानून व्यवस्था ने मान लिया कि भाई पुलिस ने गलती की, पुलिस ने अपराध किया, पुलिस ने गुनाह किया, ये जब कानून में तय हो गया, तो फिर आप भरत तिवारी को कैसे आप अपराधी कह सकते हैं? तो ये तो हुआ कि आप पिंच कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि नागमणि में जो बात कह रहे हैं, या ऐसे जो भी नेता हैं, चाहे वो भीम आर्मी के नेता हैं, इस तरह से आपको अपने बयान से बचना होगा। और जातीय हिंसा भड़केगी इस तरह के बयान से, तो ऐसे बयान से परहेज करने चाहिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून अपना काम करेगा। हाँ, आपको अगर किसी बात पर, किसी मुद्दे पर अगर तकलीफ है, तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप अपनी शिकायत उस प्लेटफॉर्म पर रखिए और वहाँ आपका निदान होगा। लेकिन पब्लिक में आकर के आप जातीय हिंसा करेंगे, आप किसी जाति को लेकर के अगर कोट करेंगे और उस पर आप हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तो फिर वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और फिर इस तरह से जो है आप कहीं ना कहीं बिहार को पीछे धकेलेंगे, बिहार को आगे तो कम से कम ऐसे नेता नहीं बढ़ाएंगे। ये मेरा अपना मानना है जी। आपको बता दें कि नागमणि कुशवाहा का हाल ही में स्वराज पोस्ट के जो न्यूज़ एडिटर अमित सिंह सर हैं, इन्होंने इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के आधार पर ही आज इस डिस्कशन को रखा गया था। इस डिस्कशन का उद्देश्य ये था ताकि लोग इस चीज़ को समझ सके कि इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, ये वो पुराना वाला बिहार नहीं है जो इन्फ्लुएंस हो जाएगा लोगों की बातों से। लोगों को यहाँ पर समझना भी होगा कि इस तरह की टिक्का टिप्पणियाँ करने से उन्हें बचना चाहिए, इस तरह की बातें करने से, क्योंकि ये आपसी मामला था, आपसी रंजिश का मामला था। पहले सच्चाई जो है वो आखिरी तक पहुँचे, वाकई इसके पीछे की वजह क्या थी वो सामने आए, फिर अपनी बातें कहें। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री